शहबाज, गुड मॉर्निंग। क्या क्या इंपॉर्टेंट? गुड मॉर्निंग आशीष। सीमित दायरे में वहाँ पर भी कल कामकाज हुआ रात को, कोई ऐसा बड़ा डेफिनेटिव ट्रेंड तो वहाँ से भी निकल कर नहीं आया। हालांकि मैक्रो डेटा थोड़ा सा ख़राब आया है कल शाम का। जो प्राइवेट पेरोल्स का डेटा था वो अनुमान से बेहद कमज़ोर था। जो एडीपी की हायरिंग की आंकड़े थे वो 37,000 का आंकड़ा है। टू जॉब्स डेटा जी। तो ये जो प्राइवेट पेरोल्स का आंकड़ा था वो 37,000 का जो नंबर आया है, वो अनुमान जो थे वो 1,10,000 के अनुमान थे और 37,000 का। प्राइवेट जॉब मतलब अपन इसमें अलग सरकारी देखते हैं, अलग प्राइवेट सेक्टर का देखते हैं। कल जो आया प्राइवेट था सेक्टर का आंकड़ा खराब आया। प्राइवेट सेक्टर का आंकड़ा खराब आया है। और कल हमने बात करी थी कि सरकारी नौकरियों में तो वैसे ही छटनियां चल रही है वो डोज की वजह से, तो वहाँ पर तो डेटा वैसे ही खराब था। मगर कल जो है लगभग सभी सेक्टर्स में अगर एडीपी का आप डेटा देखें तो जो है जॉब लॉसेस देखे गए हैं। फिर चाहे वो शिक्षा हो, हेल्थ केयर हो, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सभी में। मगर एक बात यह है कि सारे ये जो अर्थशास्त्री है वो ये कह रहे हैं कि आप इस एडीपी के आंकड़े को सीरियसली ना लें, क्योंकि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो थोड़ा सा ख़राब रहा है कि वो सही नहीं बता पाते। इस तरह का आंकड़ा देते हैं और फिर जो जॉब्स डेटा निकल कर आता है वो अनुमान से काफ़ी बेहतर होता है। तो आप जॉब्स डेटा का इंतज़ार करिए, शुक्रवार को जब वो ऑफिशियल डेटा आएगा तब आपको क्लियर कट पिक्चर जो है वो मिलेगी कि अर्थव्यवस्था और लेबर मार्केट एक्चुअली है कैसा। तो ये अर्थशास्त्रियों का कहना था। लेकिन मैक्रो डेटा खराब जो है वो सर्विसेज पीएमआई का था। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई तो खराब आई थी, सर्विसेज पीएमआई भी कल खराब आई, क्योंकि एक्सपेंशन के अनुमान थे और कॉन्ट्रैक्शन में जाकर के सर्विसेज पीएमआई आई है, क्योंकि 52 के अनुमान थे और आई है 49.9। तो कि 50 के आंकड़े से नीचे आती है तो वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आपको दर्शाती है। तो इन दोनों डेटा को देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कल जेरोम पावेल पर निशाना साधा ट्रूथ सोशल पर कि भाई टू लेट जेरोम पावेल को है वो ही इज़ अनबिलीवेबल। जो उन्होंने कहा कि भाई उन्हें ब्याज दरें काटनी चाहिए, क्योंकि ईसीबी तो ब्याज दरें काटे जा रहा है और आप जो है कि ब्याज दरें काटने के लिए तैयार है ही नहीं। लेकिन एक चीज़ तो हुई है कि इससे सितंबर में जो ब्याज दरें कटने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो अब बढ़ गई है। अब जो है ये सितंबर का जो आंकड़ा है 76.3% का ब्याज दरें कटने का, ये 25 और 50 बेसिस पॉइंट्स दोनों मिलाकर है। 25 बेसिस पॉइंट्स में जो है वो अभी भी 55% के अनुमान है और 50 बेसिस पॉइंट्स में भी अभी 20% के अनुमान बन चुके हैं। तो वो मिलाकर के ये 76% का आंकड़ा जो है वो आपको आ रहा है कि ब्याज दर सितंबर में तो कटनी है, मगर कितनी कटेंगी वो अब पता नहीं। और ट्रेडर्स जो है वो भी 2 रेट कट्स इस वक्त प्राइस इन करके चल रहे हैं 2025 के लिए फेड की तरफ से। इससे एक और चीज़ हुई, ये जो कमज़ोर आंकड़ा आया उससे कि डॉलर में गिरावट और बढ़ गई है। डॉलर इंडेक्स अब 98 के स्तरों पर फिर से आ चुका है और यील्ड्स में कल काफ़ी गिरावट आई, जो कि 4.5% तक बनी हुई थी। 10 साल की जो यील्ड थी वो अब गिर करके जो है 4.33% के आसपास जाकर के 10 ईयर की जो यील्ड है वो आकर रुक गई है। तो ये तो बाजार की बात थी, क्योंकि और बाजार में कोई एक डेफिनेटिव डायरेक्शनल ट्रेंड था नहीं। लेकिन हाँ, तेल की कीमतों में अगर देखें तो गिरावट जारी है। वो इसलिए क्योंकि सऊदी अरब अब ये चाह रहा है कि ओपेक और जो है उत्पादन बढ़ाए, क्योंकि वो मार्केट शेयर हासिल करना चाहता है दूसरे देशों के मुकाबले में, क्योंकि नॉर्थ जो अब पीक डिमांड सीजन आएगी उसको वो जो है उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। तो जिस तरह से अगर वो उत्पादन बढ़ाता जाएगा तो दूसरे देशों की वायबिलिटी कम हो जाएगी, उसका फ़ायदा वो उठाना चाहता है। और सऊदी अरब तो कह चुका है कि हमें तेल की कीमतें कम हुई तो हम तो काफ़ी दिनों तक बर्दाश्त कर सकते हैं, महीनों तक, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरे देशों को फ़र्क पड़ सकता है। तो इस वजह से तेल में गिरावट जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से बात की, उसमें उन्होंने कहा कि जो बातचीत हुई उससे मुझे नहीं लगता कि तुरंत प्रभाव से शांति होगी, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने नहीं कहा मगर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिख दिया कि रशिया जवाब देगा यूक्रेन के हमले का। ये उन्होंने लिख दिया वहाँ। और ये तो अब वहाँ पर हमला होगा या नहीं, ये तो अब जब होगा तब देखा जाएगा। आज सर्विसेज पीएमआई का डेटा आना है चीन से, ईसीबी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आना है और जॉबलेस क्लेम्स आने हैं। तो फिलहाल के लिए जब तक जॉब्स डेटा आएगा नहीं तब तक बाजार तो यूं ही बने रहेंगे। चलिए, तो मिला जुला सा रुझान एशिया का, मिला जुला सर हैंडओवर यूएसए और एकदम फ्लैट कल की क्लोज पे खुलने की तैयारी करने के इंडिकेशंस अपने को गिफ्ट निफ्टी देता हुआ। वैसे भी दुनिया कुछ होना है नहीं।